भाजपा का चरित्र हमेशा से ही विवादों से घिरा हुआ रहा है। समाज के अंदर धार्मिक भावनाओं को उछालकर वो राजनीति करते आई है। कभी राम मंदिर, तो कभी बाबरी मस्जिद, तो कभी कमंडल। ऐसा ही एक बयान भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, जो भोपाल से सांसद है, जिनका मालेगांव बॉम्ब विस्फोट में भी नाम आया था और इसके पहले भी ऐसे कई स्टेटमेंट देने में वो माहिर है। चाहे वो एटीएस चीफ हेमंत करकरे हो, जिनको उन्होंने धर्मद्रोही और देशद्रोही तक कह दिया, या फिर चाहे वो गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे हो, जिनको उन्होंने देशभक्त कहा था। लेकिन कल का उनका बयान बहुत ही ऐतिहासिक माना जाएगा। आइए सुनते हैं उनका वो भड़काऊ बयान। ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो बुरा नहीं लगता, वैश्य को वैश्य कह दो बुरा नहीं लगता, शूद्र को शूद्र कह दो बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि ना समझी है, क्योंकि समझ नहीं पाते। ब्राह्मण को ब्राह्मण, क्षत्रिय को क्षत्रिय और वैश्य को वैश्य कहा जाए तो बुरा नहीं लगता, लेकिन शूद्र को शूद्र कहा जाता है तो बुरा लग जाता है। ऐसा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है। आइए जानते हैं क्यों बुरा लगता है शूद्रों को शूद्र कहने पर। वैदिक धर्मशास्त्रों के अनुसार मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इस तरह के 4 वर्णों में आर्यों ने पूरे देश को बांटा और इस देश के बहुजन मूल निवासी प्रजा को शूद्र वर्ण में ऊपर के 3 वर्ण की सेवा करने का काम दिया, जिसमें 3743 जातियां सम्मिलित थी, जैसे बढ़ई, सोनार, लोहार, कुंभी, तेली, माली, मरार, ऐसी हजारों जातियां थी। लेकिन तीनों वर्ण की अपेक्षा में इन हजारों जातियों को ज्ञान, सत्ता और धन से वंचित कर दिया। इसी कारण ये समाज, जो संख्या के अनुपात में बहुसंख्यांक था, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में पीछे था, यह पिछड़ापन सबसे पहले इस समाज के सामने लाने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने किया। उन्होंने अपनी किताब शूद्र कौन और कैसे में इस पिछड़े समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की विवेचना की और इतिहास में यह समाज कैसा था ये भी बताया। जब भारत का संविधान बना तब इन 3743 जातियों के समाज के लिए ओबीसी कैटेगरी का निर्माण किया। 340 आर्टिकल लिखकर इनके सामाजिक, राजनैतिक और शैक्षणिक उन्नति के रास्ते खोल दिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके बाद इस समाज में सामाजिक और राजनैतिक चेतना का निर्माण और अधिकारों के प्रति जागरूकता का निर्माण करने का काम मान्यवर कांचीराम साहब ने गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में जाकर किया। उन्होंने ओबीसी समाज यानी वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र समाज को बताया कि आप संख्या के हिसाब से 52% होकर भी आपके अधिकार मनुवादी विचारधारा वाली पार्टियां कांग्रेस, भाजपा दे नहीं रही है। आपको जागृत होकर अपनी राजनीतिक शक्ति का निर्माण करना पड़ेगा। हमें मनुवादियों ने वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे रखा, लेकिन हम इस देश के इतिहास में शासक थे और आज भी हम शासक बन सकते हैं। इस सामाजिक चेतना के कारण आज ओबीसी समाज को शूद्र कहने पर बुरा लगता है। साध्वी जी, आप अपनी यह मनुवादी मानसिकता, जातिवादी मानसिकता त्याग कर संवैधानिक शब्द यानी ओबीसी का इस्तेमाल करते तो हमें बुरा नहीं लगता। आप तमाम साथी इस संदर्भ में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।